जय श्री कृष्ण। भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। आदिकाल से ही योगियों के बीच में यह प्रश्न बना रहा कि परम सत्य के साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है। भगवान की उपासना किस रूप में की जाए ताकि परम गंतव्य की प्राप्ति हो सके। यह अध्याय इसी विषय पर केंद्रित है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए 12 अध्याय का शुभारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है भक्ति योग। अर्जुनवाद एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवेत्तमा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए। इस श्लोक में अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। कुछ प्रेमी भक्तजन तो निरंतर कृष्ण के ध्यान में लगे रहकर उनकी पूजा करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे प्रकार के भक्त भी होते हैं जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही भजते हैं। प्रथम प्रकार के भक्त कृष्ण की शरण लेते हैं और ये भक्ति योग में लीन रहते हैं। द्वितीय प्रकार के भक्त कृष्ण की शरण नहीं लेते, बल्कि स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे ही उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं। इन दोनों में से अधिक उत्तम योगवेत्ता कौन है? श्री भगवान वाद मय्यावश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेताः ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान बोले, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकत्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मित्रों, मन वहीं लगता है जहाँ प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वतः हो जाता है। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। एकमात्र भगवान में प्रेम होने से भक्त को भगवान के साथ नित्य निरंतर संबंध का अनुभव होता है, कभी वियोग का अनुभव होता ही नहीं। इसलिए भगवान के मत में ऐसे भक्त ही वास्तव में उत्तम योगवेत्ता हैं। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् संये इन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। भगवान यहाँ उन योगियों के बारे में बता रहे हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, अर्थात निराकार है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। मित्रों, अभी आप जो व्याख्या सुन रहे हैं
वह भगवत गीता की एज इट इज व्याख्या चल रही है, अर्थात भगवान के मुख से जो श्लोक निकले उन्हीं का सरल शब्दों में अर्थ आप तक पहुंचाया जा रहा है। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेज दें और इसी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जल्द ही भगवत गीता की आधुनिक व्याख्या की जाएगी, जिसमें आप सभी के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा और वैज्ञानिक पद्धति से उनका उत्तर दिया जाएगा। क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्ता शक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म का पूजन कोई आसान बात नहीं। कृष्ण बता रहे हैं कि उस निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों की साधना में विशेष परिश्रम होता है, क्योंकि आपको अपना देहाभिमान भी छोड़ना पड़ता है। जब निराकार को पूजेंगे तो स्वाभाविक है कि आप आकार में आस्था नहीं रख सकते। उसके लिए खुद के आकार का, खुद के देह का स्वाभिमान भी छोड़ना होता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक देह का मान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। निर्गुण की उपासना करना गलत नहीं, बल्कि बहुत ही कठिन है। इसी की चेतावनी कृष्ण यहाँ दे रहे हैं। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ, जो भक्त अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करते हैं तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, मैं उन भक्तों का जन्म मृत्यु के भवसागर से शीघ्र उद्धार करता हूँ। मित्रों, स्पष्ट है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं। भगवान उनका इस भवसागर से तुरंत उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगाओ, मुझ में ही बुद्धि लगाओ। इसके उपरांत तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मित्रों, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि मन और बुद्धि भी ना लगा सकें तब क्या? क्योंकि अर्जुन पहले ही कह चुके हैं कि मन को रोकना तो वायु को रोकने की तरह दुष्कर है। इस पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को अविचलित भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के अभ्यास का पालन करो और योग के अभ्यास से मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा।
जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, भजन कीर्तन, श्रवण आदि का अभ्यास करता है, तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा जागृत होने से भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुलता अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता। जब भक्त भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता, तो भगवान भी भक्त के वियोग को सहन नहीं कर सकते और उस भक्त को मिल जाते हैं। यही सीढ़ियां हैं भगवान से मिलन की। अभ्यासे अपि समर्थोषि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। मन को संयम में करने का तरीका कृष्ण ने बताया और वह है अभ्यास। और यदि कोई योग का अभ्यास लगातार ना कर सके या अभ्यास करने में असमर्थ है, तो भी उसके लिए कृष्ण रास्ता बता रहे हैं, और वो रास्ता है केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म करना। अपना हर कर्म कृष्ण को सौंपकर अगर आप अपना मन, वाणी और शरीर कृष्ण को समर्पित कर देंगे, तो आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। अथ तदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलं त्यागं ततः कुरुयातात्मवान्। किंतु यदि तुम इसे भी नहीं कर सकते, तो संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़कर आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। मित्रों, कुछ प्रैक्टिकल बात करने का समय है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या अन्य अवरोधों के कारण भगवत भक्ति में न लग सके, भगवत भक्ति ना कर सके। यदि वह प्रत्यक्ष रूप से भगवत भक्ति में लीन होता है, तो हो सकता है कि परिवार के लोग, पारिवारिक सदस्य उसका विरोध करें। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसा भी पाया गया है कि जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि वह अपने कार्यकलापों के फल का परित्याग किसी अच्छे कार्य के लिए कर रहा है। इससे उसका मन स्वच्छ होगा। इस तरह के कार्य मनुष्य के मन को स्वच्छ बनाते हैं। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते या आप जानते ही नहीं कि आप अभ्यास क्यों कर रहे हैं, तो उस अभ्यास का क्या फायदा? उस अभ्यास से आप क्या पाएंगे? इससे कहीं अच्छा है ज्ञान। तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। भगवान कहते हैं, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, और ज्ञान से भी बढ़कर है ध्यान, और ध्यान से भी बढ़कर है श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग। क्योंकि ऐसा त्याग करने से मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च
निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष किसी से द्वेष नहीं रखता, सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान ने इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन किया है। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वह अपने शत्रु को शत्रु मानता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो या स च मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के व्यवहार से विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मित्रों, साधकों के लिए यह श्लोक अत्यंत उपयोगी है। उन्हें इस ढंग से रहना चाहिए कि उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे। इतना तो साधक कर सकते हैं, किंतु दूसरे लोग ऐसा आचरण नहीं करेंगे। वे तो संसारी ही हैं, वे तो आग उगलेंगे, कुछ भी कहेंगे, किंतु पथिक को चाहिए कि अपने हृदय में उनके द्वारा दिए गए आघातों से भी उथल पुथल ना होने दें। चिंतन में सूरत लगी रहे, क्रम ना टूटे। उदाहरण के लिए आप स्वयं सड़क पर नियमानुकूल चलेंगे, बाएं से चल रहे हैं, लेकिन कोई मदिरा पीकर चला आ रहा है, उससे बचना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षाओं से मुक्त है, सर्वथा पवित्र है, दक्ष है अर्थात आराधना का विशेषज्ञ है, चिंता रहित है, जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वह मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है, ना ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपने किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने के लिए तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः।
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो एन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। हेतु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तासते अतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इस श्लोक के साथ ही भगवद गीता का 12वां अध्याय संपन्न हुआ। अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।